Hello everyone, first of all I would like to welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. Today we are going to discuss a very beautiful chapter pediatrics. Pediatrics का मतलब क्या होता है? Pediatrics एक ऐसा साइंस मेडिकल साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें एक साइंटिफिक हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, जो चाइल्डहुड डिजीज होता है। चाइल्डहुड डिजीज का मतलब जो बच्चों में डिजीज दिखने को मिलता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस मेडिकल साइंस का वो ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो पीडियाट्रिक्स में बेसिकली हम लोग चाइल्ड के हेल्थ के बारे में समझते हैं, जो बच्चों का स्वास्थ्य होता है वो कैसा होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या होगा कि ये मेरा जो इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ पढ़ेंगे। इंट्रो पार्ट है ये, और इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर ये पूरा इंट्रो पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि कोई भी डिजीज जो है, कोई जो बीमारी है वो मेरे साथ क्यों है। ठीक, इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करना, तो बच्चों को नहीं पता होता है कि किस प्रकार से हाइजीन मेंटेन करना होता है। ठीक, क्या एजुकेशन लेना होता है, तो ये सारी चीज़ों को नहीं पता होता है, और इसी चीज़ को नहीं लेने के कारण क्या होता है, बच्चों में अलग अलग तरीके का बीमारी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि बच्चे के बीमारी के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट समझे। तो बने रहिएगा इस वीडियो तक लास्ट तक, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे जानकारी मिले जिससे क्या होता है कि बच्चों में देखा जाता है और आपके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो लेते हैं कुछ जानकारी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कहने का मतलब है कि जो बच्चे का स्वास्थ्य है उसको कैसे समझते हैं हम लोग, चाइल्ड हेल्थ के बारे में समझते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य होता क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक, सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का मतलब होता है सब फर्स्ट पॉइंट कि इसमें देखा जाता है कि बच्चा का स्वास्थ्य जो होता है, चाइल्ड हेल्थ क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चाइल्ड के हेल्थ को अल्टर कर देते हैं, मतलब बिगाड़ देते हैं। ठीक, तो उस फैक्टर्स को भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। दो ट्रेंड्स कहने का मतलब है कि आप सही पकड़ रहे हैं, जो ट्रेंड्स होता है आजकल का ट्रेंड्स जो है, जैसे वीडियोस बनाने का, अलग अलग फैशंस का ट्रेंड चलता है, अलग अलग हेयर स्टाइल का ट्रेंड चलता है, तो उसी प्रकार से हम लोग बच्चों का जो सुरक्षा और बच्चे के स्वास्थ्य को केयर करने का भी ट्रेंड चला। तो हमारे हिस्ट्री में बहुत साल पहले ये किसी को नहीं पता था कि बच्चे को केयर कैसे करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य को केयर कैसे करेंगे, बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको प्रमोट कैसे करेंगे, बहुत सारे इन्फेक्शन से कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, प्रोमोटिव केयर कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक, उसको रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ नहीं पता थे। तो उस समय क्या होता था कि बच्चे बहुत सारे डिजीज से, बीमारी से सफ़र करते करते क्या करते थे, डेथ कर जाते थे। तो उस डेथ को मद्देनज़र रखते हुए जो मरते थे उनका बहुत ज़्यादा रेट था, मतलब 1000 में से 100 बच्चों का डेथ, 1000 में से 150 बच्चों का डेथ, 1000 में से 200 बच्चों का डेथ। तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे हमारा सोसाइटी डेवलप करते गया, जैसे जैसे हमारा साइंस एडवांस होते गया, तो उसी प्रकार से हमारा जो बच्चों का स्वास्थ्य होता है उस पर कंटिन्यूअस रिसर्च करना स्टार्ट हुआ, रिसर्च भी हुआ कि बच्चे के जो डिजीज होते हैं, चाइल्ड हेल्थ होता है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। बच्चे का स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आना स्टार्ट हुआ, दवाइयाँ बनना स्टार्ट हुआ, किताबें लिखा गया। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स में, ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे ऐसे चाइल्ड्स में प्रॉब्लम्स देखने को आते थे,
कि जिससे उस चाइल्ड का या फिर बच्चों का डेथ देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी रेट या फिर मॉर्बिडिटी रेट दोनों इंक्रीज होता था। तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट आता है डिजीज पैटर्न। तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां होते थे, उसका अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता था। जैसे बात करें कि डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस में, तो उसमें कुछ अलग ही तरह का डिजीज पैटर्न देखने को मिलता था। और हमारे इंडिया में और इंडिया के अगल बगल जितने भी देश हैं उसमें सेम तरीके का डिजीज पैटर्न देखने को मिलता था। डिजीज पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि कौन से डिजीज का केस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कौन से डिजीज से हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट क्या हो रहा है कि ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो रहा है। ठीक, कौन सा ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, उसका पैटर्न को समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ये स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि ये एक इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है? इंडिकेटर होता है हमको समझने के लिए कि हमारे भारत में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे किस प्रकार से डेथ कर रहे हैं और कितना डेथ कर रहे हैं। मतलब कि 1000 बच्चों का 1000 बच्चा जन्म लिया, लाइव बर्थ हुआ उसका, तो कितना उसमें इन्फेंट एज में मर गया, कितना उसमें से न्यूनेट वाले एज ग्रुप है वो जो डेथ कर गए, जिसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया। तो ये एक पैरामीटर्स बन जाता है जिससे समझने के लिए कि कौन से एज ग्रुप में बच्चा ज़्यादा डेथ कर रहा है और उसका मेन रीजन क्या है। उस रीजन्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स स्टार्ट किया जाएगा। तो वो हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक में। नेक्स्ट आता है बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं बच्चों को, जैसे गवर्नमेंट द्वारा 10 राइट्स दिया गया है बच्चों को, जिससे उसके प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और एजुकेशनल फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चे का विकास हो सके, उसका क्या प्रोग्रेस हो सके। कि बहुत सारे ऐसे पिछले कुछ साल के अंदर देखा गया है कि बच्चों को जबरदस्ती का भीख मंगवाया जाता है। ठीक, उसका ट्रैफिकिंग किया जाता है। ट्रैफिकिंग मतलब बच्चे का व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। एक कंट्री से उठाए दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिए। आपको केस तो पता ही होगा, जाफरी एप्स्टीन वाला। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या किया जाता था कि अपहरण किया जाता था, उसका ट्रैफिकिंग किया जाता था, उसका इलीगली व्यापार किया जाता था। क्यों? इसका करने का मेन मुद्दा क्या होता है कि उसे ज़बरदस्ती का लेबरिंग करवाएं, चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, फिर सेक्सुअल अब्यूज में उसको पार्टिसिपेट करे। ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे पर्पस होते थे जिससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया जाता था, जैसे ऑर्गन्स का व्यापार करना, बच्चों का जो ऑर्गन्स होता है उसका सेल करना अलग अलग कंट्रीज में। तो ये सारे चीज़ से भी बचाने के लिए हमारा बच्चों के लिए जो राइट्स लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, 10 राइट्स दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के बारे में, कि जो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए भी नहीं मनाया जाता है ताकि उस समय चिल्ड्रंस को समोसा, टॉफ़ी, किताब, कॉपी दे दिए, इसके लिए नहीं मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे मनाने का मतलब होता है कि उस दिन हमको ये बताया जाता है कि बच्चे को कैसे सिक्योर करते हैं, उसका केयर कैसे करते हैं, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसमें किस तरह से हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करवाएंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग को उस समय बताया जाता है। और मेनली ये एक दिन इसीलिए दिया गया है ताकि बच्चे के केयर के बारे में समझाया जा सके। नेक्स्ट हमारा बात आता है नेशनल पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसी पॉलिसी लाए गए हैं, योजनाएं लाए गए हैं बच्चों के लिए, जो भारत देश के बहुत पहले देखा गया है, बहुत कुछ टाइम पीरियड पहले देखा गया है कि बच्चे को इन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, जिससे उसका और कंजेनाइटल एनोमलीज देखना, मतलब पैदाइशी कुछ उसके ऑर्गन्स डैमेज देखने को मिलते थे। बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट माल नॉरिश हो जाता था, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता था, माल फॉर्मेशन देखने को मिलता था, न्यूट्रिशन से
वंचित रह जाते थे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, इसीलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का केसेस आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ को क्या ख़त्म करने के लिए कुछ नेशनल पॉलिसीज लाए गए थे और जिसको अभी स्टार्ट कंटिन्यू भी है। नेक्स्ट हम चिल्ड्रंस एक्ट के बारे में समझेंगे। चिल्ड्रंस एक्ट, तो ये सारे टॉपिक हम लोग अपने इंट्रो वाले इस वीडियो में ख़त्म करेंगे और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे वो नॉर्मल चीज़ नहीं होते, बच्चे जो होते हैं हमारे फ्यूचर होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, भविष्य होते हैं किसी सोसाइटी का। जो आज हम बच्चों के साथ करेंगे वो हमारे साथ, वो कल बच्चे हमारे साथ करेंगे। तो जो बच्चे को दिखाया जाएगा वही वो कल करेंगे। बच्चे को अच्छे एजुकेशन देंगे तो कल बच्चा भविष्य बनेगा हमारे देश का। अगर वही बच्चे को हम लोग टेररिज्म का पार्ट पढ़ाएंगे, कैसे बागी बना जाता है, कैसे रूल्स नियम कानून को धज्जिया में मिला दिया जाता है, तो वो वैसा ही काम करेगा। इसीलिए इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट समझेंगे चाइल्ड हेल्थ का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पीडियाट्रिक्स होता है वो पीडियाट्रिक्स को क्या बोलते हैं, चाइल्ड हेल्थ। और जो पीडियाट्रिक्स होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट, पीडियाट्रिक्स एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, याट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और जो इक्स होता है इक्स क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है। कहने का मतलब है जेनेटिक्स, पीडियाट्रिक्स। तो इक्स क्या होता है, एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में, किसका, चाइल्ड का। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द साइंस ऑफ मेडिकल, द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर, और क्या बोल सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड केयर। जितने भी बच्चों का डिजीज होता है, बच्चों का बीमारियां होता है, उसको पढ़ते हैं और उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग किस में करते हैं, पीडियाट्रिक्स में करते हैं। ठीक, तो पीडियाट्रिक्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे कि पीडियाट्रिक्स क्या होता है। कि पीडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जो डील करता है किसमें, द केयर ऑफ चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का केयर कब से कब तक, फ्रॉम द कंसेप्शन से लेकर एडोलसेंट तक। कंसेप्शन मतलब जब स्पर्म और ओवम मिलकर फ्यूज होता है, अब जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनने के बाद फर्दर एम्ब्रियो, फीटस, ठीक, फिर आता है आपका न्यूनेट, ठीक, न्यूनेट के बाद इन्फेंट। तो ये सारे स्टेजेस को हम लोग पीडियाट्रिक में समझते हैं। पीडियाट्रिक में इन सब चीज़ों को देख करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेनली डेफिनेशन का यही मतलब हुआ कि मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जो बच्चों के केयर के बारे में डील करता है, कब से कब तक, फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द एडोलसेंट तक। ठीक, कॉन्सेप्शन मतलब 0 और एडोलसेंट मतलब 18। तो 0 से 18 साल के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी वैसे ग्रुप्स आते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट, किस प्रकार का ट्रीटमेंट, जैसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स। प्रिवेंटिव मतलब जो मेनली क्या होता है कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना, और उस डिजीज को पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे। कैसे, उसका वैक्सीन्स लगाकर, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, उसका प्रॉपर हाइजीन, बच्चों का प्रॉपर हाइजीन होना बहुत जरूरी है। फिर प्रोमोटिव मतलब हेल्थ को प्रमोट कैसे करेंगे, तो उसको सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बहुत सारा मटेरियल्स होता है, जैसे हमारा एंटीबॉडी हो गया, फिर से प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारा चीज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोटिव मेजर्स होता है बच्चों के लिए। फिर आता है बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत इसेंशियल हो जाता है। बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत इसेंशियल होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों को डिजीज के बारे में पता नहीं होता है, हाइजीन के बारे में पता नहीं होता है, ठीक, प्रॉपर न्यूट्रिशंस के बारे में पता नहीं होता है।
तो 0 से 18 तक जितने भी एज ग्रुप आएंगे उसमें हेल्थ एजुकेशन बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर आता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब पीडियाट्रिक्स में क्यूरेटिव केयर करने के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, स्टडी करते हैं जैसे मेडिकल मेडिसिन प्रोवाइड करके या फिर हॉस्पिटल वाला केयर। ठीक, हॉस्पिटल वाला केयर। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेटिव केयर, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको कंजेनाइटल एनोमलीज हो रखा है या फिर उसको एक्सीडेंट हो गया। एक्से बच्चा क्या होता है, वनरेबल ग्रुप होता है, जिसे केयर करने का बहुत सख्त जरूरत होता है। तो उस बच्चे को मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ सपोज कीजिए कट गया, तो वो बच्चा क्या होता है, घबरा जाता है। अब उसको ऐसा फील होने लगेगा कि हम बाकी बच्चों से अलग हैं। वो अपना क्या होता है कि अलग अपना बनाना से आइसोलेट कर लेता है खुद को, और उस बच्चों के ग्रुप से वहाँ से हट जाता है। तो उसको मेंटली क्या होता है, वो मेंटली अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए उसको फिजियोथेरेपी और सपोर्टिव केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सपोर्टिव केयर उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो चाइल्ड हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। चाइल्ड हेल्थ, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि चिल्ड्रंस आर द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ हेल्थ केयर। जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चा होता है 0 से 18 ग्रुप का, वो क्या होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा हेल्थ सर्विस का यूटिलाइज वही करता है। ठीक, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा चांस होता है किसी भी डिजीज़ का स्प्रेड होने का, कोई भी डिजीज से अफेक्ट होने का। ठीक, तो मेनली क्या इंडिया में देखा गया है कि जो 35% टोटल पॉपुलेशंस का 35% हमारा चाइल्ड आता है जो 15 साल से कम है। 15 साल से जितने भी 15 साल के कम वाले एज ग्रुप के बच्चे हैं वो हमारे इंडिया में 35% पॉपुलेशन है। और ये 35% होने का मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ रिसोर्सेज का कंज्यूमर्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि दे आर हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप क्यों बोला गया है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि किस प्रकार से खुद को सेपरेट रखना है किसी भी इन्फेक्शन से। हेल्थ एजुकेशन नहीं उसको पहले से दिया गया होता है। ठीक, और ड्यू टू मतलब उनका इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण उनमें इन्फेक्शन का भी ज़्यादा चांसेस होता है कि इन्फेक्शन होगा, इसीलिए उसको बोला गया हाई रिस्क ग्रुप। और वो क्या होता है, इजिली अफेक्टेड भी हो जाते हैं। किससे, फर्स्ट में देखिए हमारा इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे। फिर से माल न्यूट्रिशन बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि जो हम हेल्थ एजुकेशन का बात करते हैं तो बच्चों को नहीं पता है कि हमको प्रोटीन लेने से क्या होगा, हमको फैट लेने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कितने मात्रा में ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, मिनरल्स कितना चाहिए। तो ये चीज़ को उन लोगों को नहीं पता है, और ना ही उनके अगर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इलिटरेट होते हैं तो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अफेक्ट होते हैं माल न्यूट्रिशन का, माल फॉर्मेशन या फिर ऐसे कुछ कंडीशंस से अफेक्ट कर देते हैं जो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलने पर होता है। फिर आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर मान लीजिए कि जो अडल्ट होता है वो थोड़ा बहुत क्या करता है कि अगर अफेक्ट भी होता है तो खुद को रिकवरी हो जाएगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना रहता है कि खुद को रिकवर कर लेगा। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर मान लीजिए कि देखने को मिलता है कि हमारे गली गुच्छे में अच्छा प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर एक्सक्रीटल डिस्पोजेबल प्रोसेस नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम होता है उतना मैच्योर नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो सही बात है, चिल्ड्रंस क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, हमारे भविष्य है, सोसाइटी के भविष्य होते हैं हमारे समाज का। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका सोसाइटी में अगर हेल्दी चिल्ड्रन है, बच्चे स्वस्थ हैं, तो वो क्या होगा, हेल्दी एडल्ट का, समझ रहे हैं, बच्चा अगर सही है, स्वस्थ है, तो हेल्दी एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो एडल्ट भी हेल्दी होंगे। अगर एडल्ट हेल्दी होंगे तो हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग, हमारा राष्ट्र क्या बनेगा, हमारा देश क्या बनेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा। और देश स्ट्रॉन्ग बनेगा तो डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एक कार्ल मैनेजर नाम के साइंटिस्ट हैं, कार्ल मैनेजर नाम के साइंटिस्ट थे। वो क्या बोले, वो क्या अमेरिका के साइकेट्रिस्ट थे। क्या थे, साइकेट्रिस्ट।
वो मेंटल प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और होता कैसे है उस पर हमेशा रिसर्च करते रहते थे। उन्होंने बोला कि व्हाट इज डन टू द चिल्ड्रेन, मतलब जो बच्चे के साथ किया जाएगा, दे विल डू टू द सोसाइटी, वही व्यवहार वो समाज के साथ करेगा। तो वो तो पता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत रिक्रिएशंस होते हैं, क्रिएटिविटी उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो वो उनका कैचिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उनको बोलेंगे कि बाबा बोलो, पापा बोलो, तो वो तुरंत से बोलना स्टार्ट कर देता है। तो गाली भी सुनता है तो वो गाली भी तुरंत से देने आता है, मतलब कैचिंग पावर उसका बहुत मजबूत होता है। इसीलिए जो व्यवहार आप बच्चों के साथ करेंगे वही व्यवहार वो हमारे साथ भी करेंगे। नेक्स्ट, जो चिल्ड्रन होता है वो स्मॉल एडल्ट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, बच्चा का बॉडी शेप साइज अलग अलग होता है। डिफरेंट साइकोलॉजी, उनका सोचने समझने का पावर भी अलग अलग होता है। ठीक, डिफरेंट इम्यूनिटी, उनमें बच्चों में इम्यूनिटी भी क्या होता है, अलग होता है, कम होता है। ठीक, और जो बच्चे का ड्रग डोज होता है वो भी कम ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अडल्ट में दिया जाता है ड्रग का डोज, वो बच्चों में नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर उतना मैच्योर नहीं होता है, और लीवर मैच्योर नहीं होता है तो वो लीवर को अफेक्ट करेगा, इसीलिए उसका डोज भी कम होता है बच्चों का। और जो बच्चा होता है उसका इमोशनल नीड्स भी बहुत अलग अलग होता है। ठीक, आप देखे होंगे कि जो बच्चा होता है वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच होता है। क्यों? क्योंकि उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है वहीं से। फादर की तरफ ज़्यादा नहीं रहेगा, वो मदर की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहीं से उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ठीक, और इमोशनल सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ देयर आर सम मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो चाइल्ड के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं नंबर वाइज। सबसे फर्स्ट आता है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, मदर्स जो होती है उसका हेल्थ कैसा है, उसके ऊपर भी बच्चों का हेल्थ और डिजीज इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि द कनेक्शंस बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इज डीप। तो कहने का मतलब है कि जो मदर्स होती है और उसका बच्चा होता है, वो दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा रिश्ता होता है। क्यों? क्योंकि मदर अगर वो बेबी, अगर वो बच्चा वुम्ब में है, अगर फीटस है, तो आपको पता है कि जो चीज़ें मदर खाती पीती है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास भी जाता है। तो इसीलिए इसको बताया गया है कि बहुत ही गहरा इन दोनों के बीच में रिश्ता होता है, कि जिस प्रकार से मदर का हेल्थ रहेगा उसी प्रकार से बच्चे का भी क्या होता है, हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। अज्यूम कीजिए कि अगर मदर जो है अच्छा सेफ वाटर, सेफ फूड नहीं कंज्यूम कर रही है, तो बच्चा पर भी वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा। उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ उसका रुक जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मदर इज ए माल न्यूरिश्ड और डिजीज। अगर मान लीजिए कि जो मदर है, ठीक, वो माल नरिश्ड है, उसको खुद उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रखा है, तो वो क्या होगा, बच्चे का भी इफेक्ट उस पर पड़ता है। या फिर मदर डिजीज से सफ़र कर रही है तो बच्चे भी उसके डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मदर के एज पर। अगर मान लीजिए अंडर एज हुए, इमेच्योर है और प्रेग्नेंट हो गए, तो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, इमेच्योर होगा। ठीक, उसका उस पर हेल्थ पे, उसके बच्चे के हेल्थ पर अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या होता है, वो कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्री प्रेग्नेंट हेल्थ। कहने का मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले, ठीक, बेबी कंसीव होने से पहले उसका हेल्थ का स्टेटस क्या है, मदर का हेल्थ स्टेटस क्या है प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए कि उसका हेल्थ कंडीशन खराब था और हेल्थ कंडीशन खराब के दरमियान वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक, तो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे को। नेक्स्ट, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी से पहले उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, वो भी डिपेंड करता है एक चाइल्ड हेल्थ के एक फैक्टर की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ स्पेस बिटवीन टू चिल्ड्रेन। अगर मान लीजिए कि 2 साल के गैप नहीं हो रहा है, ठीक, 2 साल का दो बच्चों के बीच में अगर गैप नहीं हो रहा है, ठीक, मेनली गैप अगर नहीं होता है तो बच्चा क्या होता है, रिटार्डेड होता है, प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली हेल्थ।
फैमिली हेल्थ किस प्रकार से बच्चों के हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है देखते हैं। डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, ठीक, सोशल इन्वायरमेंट है फैमिली का, वो अच्छा नहीं है, ठीक, उसके बीच में जो रिलेशनशिप, फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं है, कोई कोऑपरेटिव नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ग्रोथ पर पड़ता है, बच्चे के इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलपमेंट में पड़ता है। फिर लाइफस्टाइल, ठीक, उस फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर मान लीजिए वो फैमिली गरीब है तो उसके बच्चे क्या होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। फिर आ रहा है कल्चर, कस्टम, रिलीजन, प्रैक्टिस, उसका क्या रिलीजन है, क्या धर्म है, किस प्रकार से हर चीज़ को फॉलो करता है, उससे भी बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे धर्म में देखा गया है कि लड़की को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बच्चे को, लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक, जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, लड़की को नहीं मिलता है। तो वो भी अगर लड़की को प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है तो वो मेंटली डिप्रेस्ड होगी, और मेंटली डिप्रेस्ड होगी तो उसका हेल्थ अफेक्ट होगा, ठीक, और जब हेल्थ अफेक्ट होगा तो ये एक फैक्टर बन जाएगा चाइल्ड हेल्थ का। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैमिली के साइज। अगर बात किया जाए कि अगर किसी फैमिली का साइज बड़ा है, ठीक, तो उसका साइज बड़ा होने का कारण उसका रिक्वायरमेंट भी बड़ा होगा, ठीक, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक, तो ये सारे चीज़ों को क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए फैमिली साइज भी फैमिली के साइज पर भी डिपेंड करता है कि बच्चों का हेल्थ स्टेटस कैसा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली रिलेशनशिप, वही बात। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि फादर और मदर या फिर फादर और अंकल के बीच में फैमिलियर रिलेशनशिप सही नहीं है, तो उनके बीच में क्या होता है कि कॉपरेशंस खराब होता है। कॉपरेशंस नहीं होने के कारण बच्चा पर इफेक्ट पड़ता है, वो रोज वही तू मैं वाला कहानी देखेगा तो वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक, वो उन चीज़ों पर जो उसका मन करता है वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। वो दिन भर सोचना स्टार्ट कर देगा कि मेरे मम्मी पापा क्या है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देकर खुद में झगड़ा कर रहे हैं, तो जिससे वैसे मेंटली अफेक्ट होता है और उसका हेल्थ का स्टेटस सही नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस। किसी फैमिली का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिकल, समझते हैं। द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वैरी। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर किसी एक ऐसा फैमिली है जिसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है और एक ऐसा फैमिली है जिसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस खराब है, तो आप ऐसा देखेंगे कि जो जिसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा था उसके घर के जो बच्चे हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रखा होता है, ब्रेन डेवलप हो रखा होता है और बहुत सारी चीज़ों को तुरंत से कैचअप करते हैं। वहीं पर वो बच्चा जिसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस लो है, ठीक, तो वो उसका बच्चे का ब्रेन नहीं डेवलप कर पाएगा, जिसकी वजह से वो उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता अच्छे से, क्योंकि उसका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है, तो उसका बॉडी ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, ये सारा चीज़ नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक, माल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, तो वो सारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बच्चों पर। और ये देखिए प्रेजेंट एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशंस होता है, ठीक, इनकम, हाउसिंग, अर्बन रूरल लिविंग, कहने का मतलब है उस फैमिली का इनकम कितना है, वो फैमिली शहर में रह रहा है कि गांव में रह रहा है, गांव वाला एरिया में रह रहा था उसका लो डेवलपमेंट, पुअर, उतना पहुंच नहीं पाता है रिसोर्सेज, और शहर वाले क्या होते हैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता है अच्छे ढंग से, ठीक, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जबकि वहाँ पे जो शहरी क्षेत्र में, जो अर्बन एरिया में जो भी फैमिली रहते हैं वो तुरंत से हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाकर वहाँ पर उनका रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं और हेल्थ केयर कर सकते हैं खुद का। नेक्स्ट बात करते हैं पॉवर्टी, गरीबी, इग्नोरेंस मतलब अगर बच्चा भेदभाव किया जाए, बच्चे को इग्नोर कर दिया जाए, उसका हेल्थ स्टेटस को ध्यान ना रखा जाए तो भी हेल्थ स्टेटस खराब होता है। सुपरस्टिशन मतलब भूत प्रेत, ये सारे चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का हेल्थ स्टेटस खराब हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट के बजाय झड़वाने फुकवाने स्टार्ट कर दें तो उस समय कंडीशन और ख़राब हो सकता है। हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है सबसे पहले,
हमको भूत विश्वास नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज़ नहीं होता है। जो भी होता है डिजीज़ होता है, और डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से होता है, हॉस्पिटल से होता है। तो ये चीज़ को हमारे सोसाइटी में ध्यान देना पड़ेगा कि जो सुपरस्टिशन पे आप ध्यान देते हैं कि झड़वाने फुकवाने से दर्द सही हो जाएगा, दिल की बीमारी सही हो जाएगी, तो ये बहुत ही फालतू बकवास की बातें होते हैं। ठीक, सबसे पहले जो भी होता है, सांप काटने के बाद क्या होता है, सब लोग जाते हैं झड़वाने फुकवाने। वो झड़वाना नहीं है, सबसे पहले जाकर उसको एंटीवेनम दिवाना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ जो जागरूकता होने चाहिए हमारे सोसाइटी में, और ये सारी चीज़ अगर नहीं होते हैं तो जिसकी वजह से हमारे चाइल्ड हेल्थ पर अफेक्ट होता है, चाइल्ड हेल्थ अफेक्ट होता है। फिर ये बात करते हैं इलिटरेसी। एक और बात है सुपरस्टिशन, जैसे धर्म के बात में, धर्म की बात जहाँ आता है वहाँ पर डेवलपमेंट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि धर्म का एक ही स्टेटमेंट होता है कि हर चीज़ उसमें मानना पड़ता है, हर चीज़ मानना पड़ता है। और जहाँ हम उस चीज़ को मान लिए तो वहाँ से हमको क्वेश्चन निकलना बंद हो जाएगा, हम उस पर क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमको मानना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ बच्चे के हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। ग्रोथ रिटार्डेशंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इलिटरेसी। अगर किसी फैमिली का क्या है कि उनके पेरेंट्स हैं और उनके उसके बच्चों का पेरेंट्स क्या होता है कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक, जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो अच्छे से फैसिलिटीज़ को नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, जिसकी वजह से बच्चा अफेक्ट होता है। और नेक्स्ट, जो अगर मदर इलिटरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए स्पेशली मदर इलिटरेट है तो उससे बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, प्ले अ ग्रेट रोल इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट सेफ नहीं रहेगा तो क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं इनसैनिटेशन। इनसैनिटेशन कहने का मतलब क्या होता है? इनसैनिटेशन कहने का मतलब है कि अनक्लियर, अनसेफ। ठीक, अनक्लियर। और हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। अगर उस तरह का इन्वायरमेंट देखा जाए तो बहुत सारे इलनेस को इन्विटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन हो सकता है। इन्फेक्शन, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा, ठीक, हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होगा, तो इन्फेक्शन का, बीमारियों का चांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन कहने का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं होम एंड फैमिली हाइजीन। होम और फैमिली हाइजीन, अगर परिवार में स्वच्छता नहीं रहेगा तो वहाँ पर भी क्या होगा? चाइल्ड हेल्थ अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर। अगर आपके घरों में सेफ वाटर का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिस वाटर में सप्लाई हो रहा है उसमें बहुत सारे कूड़ा कचरा, बैक्टीरियल ग्रोथ, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा बच्चों का हेल्थ इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो ह्यूमन द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट किए जाते हैं उसको अगर प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जाए, अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज नहीं किया जाए, तो वहाँ से क्या होता है? बीमारी पनपती है। और बीमारी पनपने के बाद हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो वीक होता है। तो क्या होता है कि बच्चों में देखा गया है कि और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हाई रिस्क के अंदर आते हैं, जिस पे स्पेशल अटेंशन देने का बहुत ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले उसमें आते हैं ऑर्फन, जो अनाथ बच्चे होते हैं। अनाथ बच्चे का कोई सेवा करने वाला नहीं होता है, उनका ट्रीटमेंट, उनका केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो उन बच्चों को बहुत मेजर्स प्रॉब्लम्स को फेस करने का संभावना होता है। जैसे जो बच्चे अनाथ होते हैं उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। ठीक, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो ट्रैफिकिंग होता है, जैसे बच्चों का इल्लीगल व्यापार, बच्चों का धंधा करना, ठीक, चाइल्ड्स को ज़बरदस्ती दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करना, वहाँ पर उसके ऑर्गन्स के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है। तो वो सारे ऑर्फन जितने होते हैं अनाथ वाले बच्चे, उनको ज़्यादा चांसेस होता है ये सारे चीज़ को फेस करना है। जैसे एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो उन बच्चों से, उन अनाथ बच्चों से क्या कराते हैं? ज़बरदस्ती का भीख मंगवाते हैं। ठीक, ज़बरदस्ती का चाइल्ड लेबर, मजदूरी करवाते हैं। ये सारे चीज़ देखने को मिलता है। फिर ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो गरीब होते हैं, जो पुअर चाइल्ड होते हैं। तो पुअर चाइल्ड के जो बेसिक हमारा जो न्यूट्रिशंस एफोर्ड करना होता है बच्चों के लिए, वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो माल नरिश हो जाते हैं। तो उनको स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट, वैसे जो
स्लम्स जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जहाँ पर ना कोई एकदम पुअर सैनिटेशंस, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होता है और भीड़ भाड़ वाले जगह पर रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इन्फेक्शंस का वो बहुत सारा चीज़ फेस करते हैं। ठीक, तो वो भी स्पेशल अटेंशन वाले ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं चाइल्ड लेबर, जो मजदूरी करते हैं, जो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे तरीके का हो सकता है। चाइल्ड लेबर जो मजदूरी करने वाले बच्चे होते हैं, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकता है वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किसी भी तरीके का उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो उसके वजह से क्या हुआ है, वो चाइल्ड लेबर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, जो फिजिकली मेंटली या फिर किसी प्रकार से इम्पेयर्ड होते हैं। ठीक, तो वैसे बच्चों को ज़्यादा हाई रिस्क के अटेंशन वाले ग्रुप में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि फीमेल फिटिसाइड, फीमेल बच्ची लोग, जैसे मान लीजिए कि जो आपको पता है कि जो सेक्स डिटरमिनेंट टेस्ट होता है, अगर उसको कराने के बाद पता चल जाता है कि जो लड़की है, जो भ्रूण है वो लड़की है, फीमेल है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। गर्भपात जिसको बोला जाता है, फिटिसाइड, उसको क्या किया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिलता है। हाई रिस्क वाले इसमें आते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जो मेनली गर्ल्स होती हैं, जो गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। तो ये सारा कंडीशंस देखने को मिलता है। फिर बात आता है चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड नेगलेक्ट। चाइल्ड अब्यूज बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फिजिकल अब्यूज, मार रहा है, धमका रहा है, बच्चों को मारना धमकाना, ये सारे चीज़ें सफ़र करते हैं। फिर सेक्सुअल अब्यूज, ठीक, सेक्सुअल पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है बच्चे को, बहुत दरिंदगी का भी हद पार कर देते हैं लोग। ठीक, तो इसीलिए उसको स्पेशल अटेंशन बच्चों को दिया जाता है। फिर आता है हमारा इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज मतलब उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, वो डर रहा है तो मज़ा आ रहा है। ठीक, ये सारे चीज़ फेस करते हैं बच्चे लोग। तो जिनके फैमिली प्रॉपर ये सारे चीज़ को नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे चीज़ों से बच्चों को फेस करना पड़ता है। ठीक, इसीलिए इनको स्पेशल अटेंशन वाले ग्रुप में रखा गया है। अब बात करते हैं फिर नेगलेक्ट। बच्चे को अगर इग्नोर कर देना, फैमिली में ऐसा बच्चा है, छोटा बच्चा है, और उसको पूरे फैमिली वाला नेगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर देना, तो बच्चे के मेंटल स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और वहाँ से बच्चे का मेंटली ग्रोथ होना रुक जाता है। अलग अलग चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है, क्रिमिनल थॉट आने लगते हैं उसके माइंड में। वो उसी प्रकार से करेगा जैसे कि कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं हो वो ऐसे करता है, घर से भागना स्टार्ट कर देगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। तो वो सारे बच्चों को क्या होता है कि स्पेशल अटेंशन वाले ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। कि चाइल्ड हेल्थ केयर सबसे पहले बात किए थे कि जो चाइल्ड का ट्रेंड्स चला था, वो सबसे पहले किसी को पता नहीं था कि बच्चों में बीमारी जो दिखा जाता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कैसे, उसका क्योर करने का क्या प्रोसेस होता है। तो वो सारी चीज़ पता नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ गया, जैसे चेंज एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, बहुत साल के बाद चेंजेज आया, डेवलपमेंट हुआ, फिर उसमें क्या किया गया, इन हाउ द चिल्ड्रन हेल्थ इज मेंटेन्ड, प्रमोटेड एंड ट्रीटेड। फिर बाद में क्या किया गया कि चिल्ड्रंस के जो हेल्थ थे उसको मेंटेन किया गया। ठीक, उसका ट्रीटमेंट आने लगा धीरे धीरे, उसको हेल्थ को प्रमोट करना स्टार्ट किया गया। तो जो पुराने ज़माने का पीडियाट्रिक्स थे, जो पुराने ज़माने के पीडियाट्रिशियन बोल सकते हैं, वो क्या थे, वो मेनली फोकस करते थे कि डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे। ये फोकस नहीं करते थे कि डिजीज़ हुआ कैसे, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा उस पर ध्यान देते कि उसको ट्रीट कैसे किया जाए। ठीक, तो बीमारी रोकने से ज़्यादा ध्यान किस पे देते थे, बीमारी को हो गया है उसका ट्रीटमेंट पे। तो ऐसा नहीं करना है, वो जो पिछले ज़माने का ख्याल था। नेक्स्ट आए जो हिपोक्रेट्स आए, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, तो वो क्या किए, वो भी बहुत ज़्यादा स्टडी किए थे, बहुत गहन डीपली स्टडी किए और बताएं इम्पोर्टेंस और ऑब्जर्वेशंस के बारे में। बच्चों को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, ये हिपोक्रेट्स बताए थे। फिर ग्लेन और राजेस आए, ये दो साइंटिस्ट पीडियाट्रिशियन वो जिसको बोल सकते हैं, ये क्या किए, ये भी चिल्ड्रंस केयर के बारे में और चाइल्डहुड डिजीज़ के बारे में लिखे, ऑब्जर्व किए,
रिसर्च किए और इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुक ऑफ चाइल्ड डिजीज, तो सबसे पहला जो किताब लिखा गया था चिल्ड्रंस के डिजीज के बारे में, उसका नाम क्या था? लिखा गया था बेंगल लेडर्स द्वारा, ठीक। और वो इटालियन लैंग्वेज में था, इटालियन लैंग्वेज था, जिसके वजह से हमको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, और वो 1472 में लिखा गया था। नेक्स्ट, उसी को हेल्प लेकर इंग्लिश में पब्लिश किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में उस बुक को फिर से कन्वर्ट किया गया, जिस बुक का नाम है बुक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का किताब, ये नाम दिया गया, और थॉमस फेयर द्वारा इसको बुक को पब्लिश किया गया, लिखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वर्ल्ड में उभरता हुआ जो वर्ल्ड जो जिसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड में पीडियाट्रिशियन थी वो हमारे भारत की थी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट पीडियाट्रिशियन वर 2 इंडियंस, 2 भारत के पीडियाट्रिशियन थी, जिसका नाम था कश्यपा और जीविका। ये 2 पीडियाट्रिशियन फर्स्ट बनी जो हमारे देश से बिलोंग करती है। फिर उसी प्रकार से सुश्रुता महर्षि सुश्रुत, जो वो भी चाइल्डहुड के बारे में बहुत सारे बात बताए, चाइल्डहुड का केयर के बारे में। फिर चरक, जो फादर ऑफ मेडिसिन इनको ही बोला जाता है, इसको फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। ये भी न्यू बॉर्न जो चरक थे वो भी क्या किए थे, न्यू बॉर्न जो बेबी थे उसके बारे में बहुत सारे चीज़ों बताए थे, कैसे उसको केयर करना है, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ को बताए थे। नेक्स्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न ये था पूरा पिछले ज़माने का अर्ली कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया तो उसमें क्या देखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना हेल्थ को कंट्रोल करना नहीं होगा, हेल्थ रिलेटेड डिजीज को कंट्रोल करना नहीं होगा कि सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि चाइल्ड हेल्थ मीन्स क्या होता है, कंप्लीट केयर ऑफ होल चाइल्ड, पूरे बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आकर समझे हम लोग कि अगर पूरे बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ बोल सकते हैं सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एफिशिएंट फंड, ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि केयर शुड नॉट फोकस ओनली ऑन न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देना बच्चों का केयर नहीं हो सकता है, फिर भी वो चाइल्ड को अफेक्ट करेगा। इसको कंप्लीट केयर प्रोवाइड करना है। इट शुड इंक्लूड्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक, उसका डेवलपमेंट के बारे में भी देखना है, और ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ प्रोवाइड करे, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलिस्टिक केयर। हॉलिस्टिक केयर मतलब ओवरऑल सभी तरीके का केयर, जैसे फिजिकल भी उसका विकास हो, मेंटली विकास हो, सोशली विकास हो, इंटेलेक्चुअली विकास हो, तो हर पैमाने पर बच्चे का क्या हो, विकास हो। ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया। हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड्स जो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स के साथ फेस करते हैं, तो मेनली जो कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो ऑलमोस्ट बच्चे फेस करते हैं, तो वो क्या होता है, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे, जो बच्चा पैदा होता है 2.5 किलो से कम, उसको लो बर्थ वेट बोलते हैं, ठीक। फिर से वैसा बच्चा जो 1.5 किलो से कम होता है उसको वेरी लो बर्थ वेट बोलते हैं, ठीक। और 1 केजी से कम होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, और जो एक किलो से कम होता है उसको पैदा हो जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होता है उसका जीवित होने का। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लो बर्थ वेट होने का क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, कि जो प्री टर्म बेबी होता है, जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा ग्रोथ बचा हुआ होता है जो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो बर्थ वेट होता है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मेनली क्या होता है, बच्चा टाइम पर ही पैदा हुआ, लेकिन जो इंट्रा यूट्राइन, जब यूट्रस में था उसका ग्रोथ नहीं हुआ। केस यहाँ पे 2 है, एक प्री टर्म, एक इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। प्री टर्म मतलब ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो समय से पहले पैदा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका लो बर्थ वेट हुआ। नेक्स्ट, IUGR मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है कि एकदम फुल टर्म में ही पैदा हुआ है, लेकिन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ उसका स्लो हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। ग्रोथ रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का मेनली क्या है,
जो सप्लीमेंट मिलना चाहिए मदर को, फॉलिक एसिड, आयरन्स, ये सारा चीज़ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। मॉडर्न डाटा का बात किया जाए, कि तो 17% जो बर्थ होता है वो टोटल बर्थ, अगर मान लीजिए ग्लोबली देखा जाए कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें 17% क्या होता है, लो बर्थ वेट के साथ पैदा होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सिर्फ इंडिया का अगर बात किया जाए तो जितने भी बेबी पैदा होते हैं उसमें 28% क्या होता है, लो बर्थ वेट देखने को मिलता है, 2.5 kg से नीचे। अब नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें 2023 तक 30% उसमें आंकड़ा को रिड्यूस कर लेना है। मतलब 28% जहाँ था, तो 28% सपोज कीजिए कि 100 में से 28 बच्चा जो है उसमें इतना था, तो 28% में से अब 30% और रिड्यूस करना है। समझ में आया? 28 बच्चा का 30% रिड्यूस करना है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम्स माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो माल नॉरिश्ड हो जाता है। ठीक, तो लैक ऑफ प्रॉपर फूड एंड बैलेंस डाइट, वही बात है जिसके कारण क्या हो रहा है, इलनेस, बीमारियां आ रहा है, या फिर वो बच्चा मर भी जाता है। जो ये सारे चीज ज़्यादा देखने में मिलता है अंडर 5 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, देखने को मिलता है फिजिकल मेंटल ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है, जिसका कारण क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ठीक, अंडर नॉरिश्ड देखने को मिलता है। ठीक, तो फिजिकल मेंटल ग्रोथ आर स्लो एंड लीड्स टू ग्रोथ रिटार्डेशन। अंडर नॉरिश्ड, बच्चा अच्छे से नॉरिश नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, जिसका देख सकते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए नहीं होगा तो उसको रेटिनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, जेरोफ्थेल्मिया हो सकता है, नेक्टोल्पिया हो सकता है, ये सब देखने को कंडीशन देखने को मिलता है आई से रिलेटेड। न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन की कमी से हो जाता है। ठीक, बहुत सारा एनीमिया होने के कारण होता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया मेनली आयरन का कमी से होता है। ठीक, फिर आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, ये सारा क्या है कि माल न्यूट्रिशन होने का कारण हो सकता है इस डेफिशिएंसी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल एंड पॉइजनिंग। ये बच्चों में बहुत ज़्यादातर देखने को मिला है एक्सीडेंट और पॉइजनिंग, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको ट्रैफिक का रूल्स के बारे में नहीं पता है। ठीक, और कौन सा सब्सटेंस पॉइजनस है और कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है बच्चा को नहीं पता होता है। तो इसीलिए जब अच्छे से बच्चे को सुपरविजन नहीं दिया जाए, मतलब अच्छे से देख रेख नहीं किया जाए, तो बच्चा क्या होता है उस प्रॉब्लम को फेस कर लेता है, और ये मेनली क्या होता है, प्रॉब्लम बन जाता है हमारे बच्चे के हेल्थ के लिए। तो मोस्ट कॉमन एट होम इन चिल्ड्रेन, बहुत ज़्यादा जो घर पे देखने को मिलता है वो, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जल गया, ठीक, उसको देखभाल नहीं किया, वो कैच कर लिया, आग को पकड़ लिया, फिर कहीं गिर गया, कहीं गैलरी वो पर से गिर गया। ठीक, या फिर ऐसा मम्मी वहाँ पर कुछ रख के गए, उसको पी लिया। ठीक, उसको थोड़े पता है, वो तो जानता है हमको पीना है, खाना है। ठीक, तो उसको पी लिया, तो वहाँ से उसको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर से रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बच्चे को देखा जाता है। ये बच्चे माइंड से थोड़ा क्रिएटिव होते हैं और तुरंत से भागना दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। फिर ये सारा चीज़ होने का मेन कारण होता है लैक ऑफ सुपरविजन, देखभाल में कमी, और अनसेफ इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट सेफ नहीं रहेगा तो क्या होगा, बच्चा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करेगा। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शन को वैसे बच्चों का क्या होता है, हेल्थ अफेक्ट होता है, या फिर बच्चे डेथ कर जाते हैं। जैसे क्रोनिक डायरिया हो गया, मेजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। टाइफाइड हो गया, फिर से पैरासाइटिक आ जाए, टैपवर्म, हुकवर्म, ये सारा इन्फेक्शन से क्या होता है, अमीबा हो गया, राउंडवर्म हो गया, ठीक, मेनिंजाइटिस हो गया, ये सारा इन्फेक्शन से प्रॉब्लम से फेस करता है बच्चा। नेक्स्ट आता है बिहेवियर डिसऑर्डर। बिहेवियर मतलब व्यवहार में डिसऑर्डर होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस बिहेवियर ड्यू टू द फैमिली की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली में बन सन होते रहता है, तो रिलेशन अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिहेवियर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। सोशल इशू, सोसाइटी में कुछ इशू हो गया है फैमिली के साथ, ठीक, उस समय भी बच्चा अच्छा बैलेंस नहीं कर पाता है, खुद को सोचना स्टार्ट कर देता है मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ ना हो जाए। ठीक, इनएक्वेट चाइल्ड फादर रिलेशनशिप, बच्चे और बाप और बच्चे में रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, सन और फादर, अगर दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो ग्रोथ का और डेवलपमेंट का ज़्यादा नहीं, तो मेनली मेंटल अफेक्ट होगा बच्चा, और मेंटल अफेक्ट होगा तो बिहेवियरल अफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका मेन कारण होता है ब्रोकन फैमिली, बिखरा हुआ फैमिली, कोई रिलेशन नहीं है बीच में,
कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है, ठीक। उसमें पुअर एजुकेशन, जिस फैमिली में एजुकेशन नहीं होगा वहाँ पर बच्चे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, ठीक। फिर स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड ऑफ चिल्ड्रेंस। बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर फैमिली में स्ट्रेस है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बिहेवियरल डिसऑर्डर होने का बहुत सारे ऐसे कॉजेज तो हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से, जैसे हैबिट डिसऑर्डर। तो बच्चे में हैबिट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, टाइम से खाना नहीं खाएगा, टाइम से सोएगा नहीं, टाइम से उठेगा नहीं। स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि बहुत लेट से सोना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, नींद नहीं आने लगेगा। इंसोम्निया वाले पेशेंट की तरह फेस करना वो पड़ जाएगा। फिर आता है इमोशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने, बात में इमोशनल हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर्सनालिटीज़ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और अच्छे से कॉप अप किसी चीज़ को नहीं कर पाएगा।